गुड बाय कर दें। इंटरव्यू फोबिया से हम कैसे निपटें और कैसे मेरे स्टूडेंट ने, चाहे वो आईएएस टॉपर श्रुति शर्मा हो, ऐसा क्या उन्होंने प्रेटेंड किया, ऐसा क्या वहां कॉन्फिडेंस दिखाया जिसकी वजह से उन्हें बहुत जबरदस्त मार्क्स मिले, मिनी शुक्ला को जबरदस्त मार्क्स मिले, और कैसे वो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, यस सर वी आर रेडी, वी वांट टू क्रैक दिस सीक्रेट। हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे हम अपनी पर्सनालिटी को बताएं। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा इंटरव्यू की तैयारी पहले दिन से शुरू हो जाती है, क्योंकि ये क्या है, ये आपका साक्षात्कार है, ये आपका व्यक्तिगत नॉलेज है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप कितनी भी किताबें रट लें, कितने भी न्यूज़पेपर याद कर लें, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है जब आपकी पर्सनालिटी सामने आती है, तो आपको इन चीजों को फेस करना पड़ता है। आप चाहे ग्रेजुएशन का एग्जाम देने जाए, बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यूज होते हैं, आईआईएम के लिए इंटरव्यूज होते हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू होते हैं, यूपीएससी के लिए इंटरव्यू है, पीसीएस के लिए इंटरव्यू है। इंटरव्यू सभी एग्जाम्स का बहुत ही ज्यादा, जो अच्छे एग्जाम होते हैं उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। रेडी टू नो दिस कि सर हम यूपीएससी या तमाम एग्जाम में कैसे हम जो है वो इंटरव्यू फोबिया से निपटें, कैसे हम अपने आप को आगे लेकर जाएं। रेडी हैं आप? यस ओके, here we go. So how to overcome? चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने के साथ साथ आपसे हम डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें आपके लिए हैं यहां पर। तो 99 के बैच में आप सभी एनरोल हो जाएं, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, बहुत सी नई चीजें लेकर आ रहा है। सो हैव वी गो, लेट्स स्टार्ट। हम इसको शुरू करते हैं, और बात की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आपके अंदर एक आग डालना चाहता हूं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो। कहा कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, रुको नहीं। नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो, अपना आसमां और फैलाओ। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। अरे ये दुनिया का रीति रिवाज है, हर कोई शीशे को पत्थर से तोड़ देता है। टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो। यानी तुम ऐसा बनो कि इस दुनिया में एक नई रीति पैदा कर दो। तुम पत्थर को तोड़ने वाला शीशा बन जाओ, क्योंकि दुनिया एक ऐसे चमत्कार को देखना चाहती है जो केवल तुम कर सकते हो। तो अपने अंदर वो हौसला पैदा करो, वो जज्बा पैदा करो, जिसने तुम्हारे परिवार में अगर कोई आईएएस नहीं बना, कोई आगे नहीं बढ़ा, तो तुम बनकर दिखाओ। तुम अपनी पीढ़ी के वो होनहार व्यक्ति बनो जिसने पूरी दिशा और दशा हमेशा के लिए बदल दी। याद रखना, इसको अपनी जिंदगी का फलसफा बना लो, और आखिरी 2 लाइनों में अपनी जान झोंक दो कि टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। ये तो दुनिया का रिवाज है, दुनिया ऐसा करती है, मैं कुछ अलग करूंगा। टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो, कि शीशे से पत्थर तोड़कर दिखा दो। ये तुम्हारे अंदर जज्बा होना चाहिए। और यहीं से अपनी क्लास की हम शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं इंटरव्यू फोबिया क्या होता है और कैसे वो हमें डराता है। और क्लास के आखिरी तक रुके रहना, एक बहुत बड़ा सरप्राइज पैकेज है आज के लिए, बहुत बड़ा सेगमेंट है जो हो सकता है आज की क्लास में जो मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं वो आपकी तकदीर को हमेशा के लिए बदल दे। इसलिए आज की क्लास मेरे साथ जुटे रहना। किसी भी क्षण में वो अनाउंसमेंट कर दूंगा जहां से तुम्हारा रास्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा, जहां से तुम्हारी तकदीर हमेशा के लिए बदल जाएगी, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आज ही वो दिन है जहां पर तुम वो शीशा बन जाओ जो पत्थर को तोड़ सकता है। आगे हम बात करते हैं इंटरव्यू फोबिया होता क्या है, यानी डर की पराकाष्ठा क्या होती है। ज्यादातर जब मैंने बच्चों से बात किया, जानते हो क्या कहते हैं? सर जब लवासना हम जाते, पहले जब हम जाते हैं धौलपुर हाउस, यूपीएससी हाउस, तो वहां पर सर इतनी बार टॉयलेट जाना पड़ता है, हालत खराब, पैर कांपते रहते हैं। फोबिया बड़ा खतरनाक होता है, पसीना आता है, आदमी बोलते बोलते जो है वो जिसे कहते हैं ना हकलाने लगता है, वो उसकी आवाज टूटने लगती है। तो कभी आपने इंटरव्यू फेस किया है? आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं, मुझे कमेंट बॉक्स बताइए, उन्होंने एक सीरियस इंटरव्यू फेस किया है जहां कुछ डर लगा हो उनको।
चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे वो एग्जाम में सिलेक्शन के लिए हो, कभी आप में से किसी ने इंटरव्यू फेस किया है? तभी इस क्लास को पढ़ाने मजा आएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आप में से कितने लोग हैं इंटरव्यू को फेस किया, और वो डर क्या है आपका, तभी मैं आज वहां उसका सॉल्यूशन दे पाऊंगा। और खुद मैंने अपने जीवन में वो भयानक डर महसूस किया है और उस डर पर जीत हासिल की है, तो मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। आप में से किसी ने, एजेंट ऑफ चेंज ने कहा यस सर, बढ़िया। और किसी ने कॉलेज में, कैसा लगा आपका अनुभव, मुझे चैट बॉक्स में बताएं कैसा लगा आपको वहां पर करके, आपको कैसा लगा जब आपने फेस किया था? डर लगा, पैर कांपा, सांस फूली, और ऐसा लगा कि बेवजह से गलतियां हम कर रहे हैं? कितने लोग हैं ऐसे? कितने लोग हैं ऐसे जिनको इंटरव्यू फेस करते समय डर लगा? और अब मैं बताने जा रहा हूं मेरे स्टूडेंट ने कैसे उस एग्जाम को क्रैक किया, और कैसे, चाहे वो आईएएस टॉपर रही हो और चाहे अभी हाल में जो एसबीआई का एग्जाम क्रैक करने वाले हमारे बच्चे रहे हो, उन्होंने कैसे उस एग्जाम को क्रैक किया, इंटरव्यू को क्रैक किया। चलिए अब हम बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कुछ लोग लिखित परीक्षा में आसानी से पास हो जाते हैं, बहुत बढ़िया, तेजूलाल होते हैं। बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं, हर साल आते हैं। आईएएस का इंटरव्यू, पीसीएस का इंटरव्यू, अभी आरएएस का इंटरव्यू हमारा उदयपुर सेंटर पे चल रहा है। अगर आप लोग चाहें तो सैटरडे को जा सकते हैं, जो लोग आरएएस का इंटरव्यू फाइल कर रहे हैं। बड़ा अजीब सा होता है, लिखने में बहुत अच्छे, लेकिन जब वो बोलने आते हैं, आप ये देखिए, इसी बार अभी हमने यूपीएससी के बहुत ढेर सारे बच्चों का इंटरव्यू कंडक्ट किया। इस बार बहुत से बच्चे हमारे इंटरव्यू दे रहे हैं यूपीएससी में। उसमें 2-3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जिंदगी में पहली बार टाई पहनी, और आपको बताएं बहुत अच्छे बच्चे, मतलब जो पढ़ने में बहुत अच्छे। आप देखिए वहां चेयर लगी हुई थी, जब ये उनका सिलेक्शन हो जाएगा तब हम जब वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे तब आप देखिएगा। जानते हो क्या किया? अंदर घुसे, मैं कमी सर, ऐसे चेयर रखी हुई है, पैनल बैठा हुआ है, और घप्पे से बैठ गए बिना पूछे। हमसे पूछा भी नहीं, या पूछा भी कैन आई सिट सर, और हमने कुछ नहीं कहा, वो बैठ गए। और उतने में से 4 लोग, अगर एक दिन में 10 या 12 इंटरव्यू हो रहे हैं तो उसमें 3 से 4 लोग ये गलती कर ही रहे थे। हमने पूछा क्या हमने आपसे कहा बैठने के लिए? ओ सॉरी 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 सर। पहले घुसते ही उनका इंटरव्यू खराब। और ये मैं बात कर रहा हूं आईएएस का इंटरव्यू, और बहुत बढ़िया बच्चे, मतलब जिनको लग रहा था कि इनका सिलेक्शन हो सकता है, वो ये गलती कर रहे हैं, वो ये गलती कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर जो इंटरव्यू का जो भय है वो बहुत खतरनाक। बाद में उनका सर हम तैयार नहीं थे, सर हम घबरा गए। मैंने पूछा आपने गलती क्यों की? आप तो पढ़ने में इतने अच्छे हो, आप बहुत पॉसिबल कैंडिडेट हो, इस बार हो जाएगा। सर पता नहीं क्या हुआ, अंदर घुसा और वो घबराहट में हम बैठ गए, हमें पता ही नहीं चला कि हमने बिना पूछा भी नहीं, आपने बोला भी नहीं, और हम बैठ गए कुर्सी पे। ये स्थिति हुई है उनकी, और ये हर साल होता है। वो बाहर निकल के रिग्रेट करते, लेकिन तब तक मौका आपके हाथ से निकल जाता। अब जरा ध्यान से समझो, इंटरव्यू में जो फोबिया होता है, ठीक है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, डैफ में फंस जाते हैं, आपका रिज्यूम होता है उसमें फंस जाते हैं। अपने बारे में बताइए, सर मैं, मेरे पिताजी, फिर इंग्लिश खराब हो रही है तो और बुरी हालत हो जाती है। तो लगातार क्या होता है, वो ये फोबिया उनका बढ़ता चला जाता है। इसके लिए क्या होता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। ठीक है, कैसे प्रभावित कर सकता है ये इंटरव्यू आपको? डर की वजह से एक्सपर्ट द्वारा लगातार प्रश्न पूछना आपको नर्वस कर देता है और इंटरव्यू खराब हो जाता है। वो क्वेश्चन पूछे, जैसे हम ही लोग बहुत माइंड गेम खेलते हैं इंटरव्यू में, हम देख लेते हैं कि यहां पर ये फंस रहा है, इसने अपना जो है तैयारी अच्छे नहीं की, हम उस पर क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते चले जाते हैं। क्योंकि इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू बेसिकली आपके और पैनलिस्ट के बीच में बातचीत करने का तरीका होता है। आपको अपने बारे में बताना होता है, इंटरव्यू यही होता है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका कूल एंड कंफर्ट देखा जाता है, सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत देखी जाती है। और अगर आप वहां पर घबरा गए तो लोग आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं। ठीक है, इतना आतंक हो जाता है कि अभ्यर्थी सही उत्तर जानते हुए भी गलत उत्तर दे जाता है। ये मेरे साथ हुआ। पहला पेपर प्रेजेंटेशन जब मैंने अपने जीवन में दिया था, पेपर प्रेजेंटेशन मैंने पूरा तैयार किया, सामने पैनलिस्ट बैठे हुए थे, मुझसे क्वेश्चन पूछ बैठे, मेरा ही डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन पूछा, और मुझे पूरी ऑडियंस दिखाई पड़ रही है, लोग हंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैं इतना ऐसे, मेरे हाथ में जो माइक था और मैं उसका जवाब नहीं दे पा रहा था, ऐसे मैं कांप रहा था पूरी तरीके से।
मैं आज भी मतलब कभी मुझे सपने में याद आ जाता तो मैं उठ के बैठ जाता, मुझे इतना डरावना, इतना भयावह सपना लगा। पूरा ऑडियंस हॉल भरा हुआ है और मैं वहां पे जवाब जान रहा हूं, यहां पर मेरे जवाब है, मैं जवाब ही नहीं दे पा रहा हूं, बोल ही नहीं पा रहा हूं, इतना डर गया। तो ये मेरे जीवन का वो हिस्सा था कि मैं उसके बाद मैंने कसम खाई मैं पेपर प्रेजेंटेशन नहीं दूं, मैं इतना डिप्रेशन में चला गया। तो मैं आपको ये बात और अच्छी तरह बता सकता हूं कि मैं इस फेज से गुजरा हूं। मुझे वो लोगों के हंसने की आवाजें, वो ठहाके, मुझे मतलब रात में सोने नहीं देते थे। मुझे लगता था ये जीवन का इससे बुरा ना भयानक जो है वो सपना नहीं हो सकता। अगर आप में से किसी ने इसको फेस किया होगा तो मुझे जरूर बताना कि हाँ सर हमने इसको फेस किया है, राइट। तो ये फोबिया हो जाता है और मैं डर के मारे मतलब मैं कई दिनों तक जो है वो किसी से ना बोलता था, कोई पेपर प्रेजेंटेशन नहीं देने जाता था, इतना भयानक हो गया था। इससे निकलने में मुझे टाइम लग गया, वो लोगों की हंसी मुझे खा गई। फोबिया के कारण कई अभ्यर्थी फ्रीज हो जाते हैं और सफलता से वंचित फ्रीज हो जाते हैं, मतलब जैसे मैं फ्रीज हो गया, हाथ में माइक लेके, मुझे पता है मैंने उसको पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया है, मैंने उसको पढ़ा है, मैं ऐसा लग रहा है यहां गले में है, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं, जानते हुए नहीं। क्लास में होता है, क्लास में टीचर कभी आपसे पूछ लेता है, कई बच्चों ने मुझसे कहा सर जवाब पता था, गले में था, लेकिन हम बोल नहीं पाए, हमें डर लगने लगा। हुआ है आपके साथ ऐसा? ये फोबिया होता है। तो अगर ये फोबिया आपके साथ है तो आपको सक्सेस नहीं होने दे, क्योंकि आदत का हिस्सा बन जाता है। आप कितना भी पढ़ लिख लीजिए, आप मेंस में कितने भी अच्छे उत्तर लिख लीजिए, आप कितना भी आपका दिमाग तेज है, लेकिन इंटरव्यू में आप जाके फंस जाएंगे। और इसीलिए कई बहुत ही अच्छे बच्चे, उनके हाथ से मौका निकल जाता है। और मैंने ही जीवन में इसको और दूसरे तरीके से जो है फेस किया। अब इस फोबिया से कैसे बचना है, मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं, ठीक है? आप इसको सुनिएगा और समझिएगा। आज आप कहते हैं कि साहब आप लगातार बोल सकते हैं, बिना पढ़े बोल सकते हैं, आप जो है वो हर विषय पर बोल सकते हैं। आपने कई बार मुझसे कहा मुझे आप घंटों सुन लेते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं इंट्रोवर्ट था, मैं ज्यादा बोलता ही नहीं था, आप कहेंगे सर हो ही नहीं सकता, हर विषय पे आप बोल लेते हैं। तो जीवन में एक ऐसा भी क्षण आया था जहां मुझे बोलने से ही चिढ़ थी। मैं एक पेपर प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता था, मैं इतना इस चीज को, फोबिया को इतना भयानक था, सबके सामने बोलना, मैं चुपचाप आपस में बात कर लेता था, सबके सामने नहीं बोल पाता था। फिर क्या हुआ, मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुना जिसको मैंने फेस किया। तो चलिए, एक पढ़ाकू लड़का, एक तेजूलाल लड़का, और जब उसके सामने परिस्थितियां चेंज होती हैं तो कैसे उसके जीवन में चेंज होता है, आज आपको एक सच्ची घटना के, अपनी खुद के जीवन की घटना से समझाता हूं। तो मेरा जो स्कूलिंग थी वो बहुत ही, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हुआ करता था। मतलब मैं अपने घर से साइकिल लेके निकला, कॉलेज गया, घोड़े की तरह सीधे जाना सीधे आना, ना कोई दोस्त, ना किसी से बात करना, अपने घर में रहना, टोटल जो है इंट्रोवर्ट बच्चा। अब आप कहेंगे उजांग सर आप? बोला हाँ मैं। फिर आगे क्या हुआ, मैं कॉलेज में गया, पेपर प्रेजेंटेशन की बात आई, पहले पेपर प्रेजेंटेशन में गुड़ गोबर करके चला आया, बोल ही नहीं पा रहा हूं, सब कुछ पता है, टेक्नोलॉजी पता है, पेपर मैंने तैयार किया, मुझे पता है, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं, कांप रहा हूं। तो जो थोड़ी बहुत इच्छा थी वो भी खत्म हो गई, थोड़ी खत्म हो गई। अब क्या हुआ, अब बदलाव शुरू हुआ। एक बार मुझे मौका मिला, ठीक है, फिर मैंने हिम्मत जुटाई, मेरे टीचर ने मुझे बहुत उत्साह दिया और धीरे धीरे